अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 है ये महेश्वरी का। ठीक है, तो कोई भी इंजरी अगर हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में होती है तो उसका क्या रिजल्ट आता है, वो हमारी बोन्स को डैमेज कर सकती है, जॉइंट्स को, मसल्स को, टेंडन्स को, इन सारी चीज़ों को हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से जो भी इंजरी होती है वो डैमेज कर सकती है। इसके साथ साथ जो न्यूरोवस्कुलर बंडल्स होते हैं जैसे कि ब्रैकियल प्लेक्सिस हो गया, ठीक है, और वहाँ पर आने वाली आर्टरीज हो गई, वो सारी भी जो लिम्स में वो भी डैमेज हो सकती हैं। ये चैप्टर अब आगे जा कर के एक ब्रॉड प्रिंसिपल्स को बताया है किस तरीके से डायग्नोज करना चाहिए या मैनेजमेंट करना चाहिए ऐसी इंजरीज़ का। ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे हम सुइटेबल मॉडिफिकेशन के साथ, और इस मैनेजमेंट को हम मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ में भी यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर्स क्या होता है। सबसे पहले जानने वाली बात है कि फ्रैक्चर क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी एक बोन है, ठीक है, अब ये कंटिन्यू है ना पूरी तरीके से, मतलब इसमें कोई ब्रेक तो नहीं है बीच में, लेकिन अगर इसके अंदर इस तरीके से अगर ब्रेक आ जाता है तो इसकी कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर ब्रेक हो गई ना, तो इसको कहेंगे हम कि इसकी बोन के अंदर फ्रैक्चर हो गया। तो वही चीज़ होती है फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ बोन। ठीक है, अब ये डिफरेंट बेसिस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है फ्रैक्चर को। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इटियोलॉजी के ऊपर कि किस वजह से फ्रैक्चर हुआ है, उस चीज़ के ऊपर जब क्लासीफाई किया है तो सबसे पहला आता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि कोई भी अगर ट्रॉमा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऊपर से छत से नीचे गिर जाता है, तो वो आता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव फोर्स, जब मतलब कि एक बहुत एक्सेसिव फोर्स बोन को मिलती है और वो उस वजह से ब्रेक हो जाती है, तो वो होता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कॉज्ड बाय अ फॉल या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फाइट हो जाती है, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स की वजह से अगर ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था। देन है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजी क्या होती है, कोई बीमारी या कोई ऐसी डिजीज़ है जो आपकी बोन को हार्म कर रही है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि बोन के अंदर इन्फेक्शन लग जाता है, या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो उससे बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम होने लग जाती है, तो उसमें भी फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यही है अ फ्रैक्चर थ्रो अ बोन विच हैज़ बिकेम वीक ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, उसको कहते हैं हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो फ्रैक्चर होता है वो। इसकी थर्ड क्लासिफिकेशन है स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसको एयरलाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं। हमने डेली टू डेली लाइफ में सुना होता है कि एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, तो वो क्या होता है, बहुत माइनर सा क्रैक आ जाता है बोन के अंदर। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का फ्रैक्चर होता है जो क्रॉनिक रिपीटेटिव इंजरीज के बाद होता है। ठीक है, सच अ फ्रैक्चर में नॉट बी विजिबल ऑन एक्सरे एंड मे प्रेजेंट only as pain in the bone. These are often difficult to diagnose and may only be picked up on MRI और bone scan. तो ये एक्सरे के अंदर नहीं दिखता है, इसके लिए MRI या बोन स्कैन कराना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि उसके बेसिस पे, मतलब कि अगर बॉन्ड टूटी है तो वो कितनी दूर जा कर के डिस्प्लेस हुई है। जैसे कि ये फिर से हम इसी से समझते हैं कि ये हमारी बॉन है, ठीक है, अब इसके अंदर भाई फ्रैक्चर तो हो रहा है, लेकिन फ्रैक्चर हो रहा है तो एक फ्रैक्चर हो रहा है, सिर्फ इतना फ्रैक्चर हो रहा है, एक फ्रैक्चर हो रहा है इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया कि ये इतनी दूर दूर हो गई बॉन, तो इसको कहते हैं, इसके बेसिस पर यहाँ पर डिवीज़न हुआ है आगे जा कर के। ठीक है, अब एक है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और एक है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इस फ्रैक्चर के अंदर ये ईजिली, मतलब इसके अंदर कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है दोनों बोन्स के बीच में। तो मतलब जैसे अगर ये बोन फ्रैक्चर हुई है तो बहुत माइनर सा डिस्टेंस, जैसे ये एक एंड है, ठीक है, और ये एक एंड है, या मैं इस साइड ले लेती हूँ, इससे सही से समझ आएगा। तो ये जो है बहुत माइनर सा डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में,
ठीक है, इसको बोलते हैं अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आ सकती है, वो है फ्रैक्चरिंग फोर्स। जैसे अभी हमने देखा था कि ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के अंदर हो रहा था कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स लग रही थी। तो जब एक्सेसिव फोर्स लगेगी तो जो फ्रैगमेंट्स हैं बोन के, वो खुल जा। अब ये जो बोन है, ठीक है, अब अगर इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है तो फ्रैक्चर तो होगा, ये तो पक्का है। लेकिन कितनी डिस्प्लेसमेंट से होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा फोर्स लगी है इसको फ्रैक्चर करने में। दूसरा है मसल पुल ऑन द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट। अगर बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं जो मसल पुल की वजह से होते हैं, ठीक है, तो जितना मसल पुल हुआ है उस फ्रैक्चर को करने में उसका भी डिपेंड है। थर्ड वन इज ग्रेविटी, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर को बताते हैं। कन्वेंशनली इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट इन रिलेशन टू द प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट। जैसे मैंने अभी आपको इसमें एक्सप्लेन किया ही कि ये जो आपका ये है प्रॉक्सिमल एंड और ये है डिस्टल एंड, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उससे हम इसको बता रहे हैं कि ये डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन 3 फॉर्म्स के अंदर हो सकती है। शिफ्ट हो सकता है, एंगुलेशन और रोटेशन। शिफ्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे खिसक जाना, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर पहले बोन थी, ये बोन यहाँ पर थी, अब ये शिफ्ट हो गई इस तरफ। ओके, एंगुलेशन के अंदर क्या होता है, एक एंगल से ब्रेक होना। जैसे यहाँ पर एक एंगल बन रहा है तो ये एक एंगुलेशन है, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन वी ऑल नो कि थोड़ा सा रोटेट हो जाएगी अपने एक्सिस पर, तो उसको कहेंगे रोटेशन। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब एंगुलेशन के साथ रोटेशन हो सकता है, रोटेशन के साथ थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है, तो कॉम्बिनेशंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे जो सेकंड क्लासिफिकेशन है इसकी, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि जो फ्रैक्चर हुआ है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के रिलेशन में कैसा हुआ है, मतलब वो बाहर जा रहा है, बाहर की स्किन को पार करके बाहर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, या सिर्फ बोन ब्रेक हुई है बट वो अंडर द स्किन है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर हमारे 2 टाइप्स हैं, एक है क्लोज्ड फ्रैक्चर, सेकंड वन इज ओपन फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर से हमें पता है कि वो फ्रैक्चर होगा जो अंडरलाइंग स्किन एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू आर इंटैक्ट। मतलब कि इंटैक्ट का मतलब है कि वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, मतलब वो सही होंगे, ख़राब ज़्यादा नहीं हुए होंगे, फटे नहीं होंगे, ऐसी चीज़ें नहीं हुई होंगी, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर। सेकंड है ओपन फ्रैक्चर, इसको कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ये फ्रैक्चर होता है जब जो आपकी स्किन है, ठीक है, वो जैसे कि ये स्किन है आपकी, यहाँ पर बोन ब्रेक हुई आपकी, और ये क्लोज्ड जब तक था जब तक ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेक तो हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्किन के अंदर ही रहा, ठीक है। लेकिन ओपन जब हो जाएगा और तो जब ये यहाँ से स्किन को फाड़ करके सॉफ्ट टिश्यूज़ को इंटैक्ट न रखते हुए यहाँ पे सारे रप्चर हो जाएंगे ना, ज़्यादा अमाउंट में रप्चर हो जाएंगे सॉफ्ट टिश्यूज़ जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मसल्स प्रेजेंट होंगी, लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे, वेसल्स प्रेजेंट होंगी, वो सारी रप्चर हो जाएंगी। तो ये इसको तोड़ करके जब स्किन को फाड़ के बाहर आ जाएगा तो इसको बोलेंगे ओपन, मतलब वो ओपन हो गया, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यहाँ तक सिर्फ हमारी बॉडी थी ना, स्किन के अंदर अंदर हमारी बॉडी थी, यहाँ तो आपका इन्वायरमेंट के अंदर आ ही गया ना, तो ये यहाँ पर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर ही रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ओपन फ्रैक्चर या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ओके, अब और आगे देखते हैं कि ओपन फ्रैक्चर के अंदर भी 2 सब कैटेगरीज हैं, वो है आपकी इंटरनली ओपन एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नली ओपन। इंटरनली ओपन में क्या है, अ शार्प फ्रैक्चर एंड पियर्स द स्किन फ्रॉम विद इन रिजल्टिंग इन एन ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो शार्प फ्रैक्चर होगा, जो आपकी बोन होगी वो स्किन को पार करे बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। फिर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रैक्चर इन लोअर एंड ऑफ टिबिया, ठीक है। मतलब ये है इसका कि जब यहाँ पर हमारी बोन है, ठीक है, ये हमारी स्किन है, अब ये जो बोन है
ये इसको फाड़ करके ये फ्रैक्चर हो गई, अब ये इसको फाड़ करके बाहर की तरफ निकलेगी, ये हमारा इंटरनली ओपन हुआ है, ठीक है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ ओपन हुआ है। दूसरा है एक्सटर्नली ओपन, ऑब्जेक्ट कॉजिंग द फ्रैक्चर लैक्रेट्स द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज ओवर द बोन एज इट ब्रेक्स द बोन रिजल्टिंग इन एन ओपन फ्रैक्चर। मतलब ये कि एक फ्रैक्चर है जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, उसको कहेंगे हम इंटरनली ओपन, और दूसरा फ्रैक्चर है जो बाहर से अंदर की तरफ, मतलब बाहर से कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो उसको काट रही है, जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी का, एक्सीडेंट के टाइम कोई रॉड आई और उसने क्या किया, ये रॉड आई और उसने क्या किया, यहाँ से इसको इस तरीके से काटा, तो ये एक्सटर्नली आकर के ओपन हो गया ना, ये एक्सटर्नली आकर के इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो गया, तो ये बाहर के किसी एलिमेंट से हुआ ना, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नली ओपन, और ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाला फ्रैक्चर भी हो गया क्योंकि एक एंड यहाँ है और दूसरा एंड बाहर ही निकल गया, ठीक है, ओपन फ्रैक्चर हो गया। तो ये है हमारा एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर, सिंपल। इसका जो बेस्ट एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है ओपन फ्रैक्चर ऑफ अल्ना सस्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ हिट बाय अ स्टिक। अगर स्टिक से लग जाती है तो अल्ना वो ब्रेक हो जाता है, तो स्टिक जो है यहाँ पर वो एक्सटर्नली हिट ऑब्जेक्ट है ना, बाहर से आकर के इसको हिट कर रहा है, तो ये है आपका एक्सटर्नली ओपन का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, कि कितना ट्रीटमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके बेसिस पर। सोचने वाली बात है कि अगर कोई सिंपल सा फ्रैक्चर होगा जिसमें बस एक हड्डी है और वो ब्रेक हो गई है, लेकिन अगर दूसरा फ्रैक्चर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंट्स के अंदर टूट गया है या ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो गया है, ओपन फ्रैक्चर है, तो उसको भाई पहले टिश्यूज़ भी हील होंगे, बस वेसल्स जो हैं वो भी वापस से इंटैक्ट होंगी, तो वो सारी चीज़ें होंगी ना। तो इसीलिए ये दो क्लासिफिकेशन के अंदर है, सब क्लासिफिकेशन के अंदर। फर्स्ट है सिंपल फ्रैक्चर, सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर के अंदर क्या हुआ कि फ्रैक्चर होगा दो पीसेस के अंदर सिर्फ, और उसको ट्रीट करना इजी होगा, जैसे मैंने भी आपको समझाया। तो इसका एग्जांपल है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है इसको भी हम आगे देखेंगे। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर के अंदर मल्टीपल पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाएगी स्किन, और इसका एग्जांपल है इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ टिबिया। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर, मतलब क्या फोर्स, कितनी फोर्स जो है उसको फ्रैक्चर करा रही है। पहली है हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर, सेकंड वन इज लो वेलोसिटी फ्रैक्चर। हाई वेलोसिटी से समझ में आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्रैक्चर हो रहा है, वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसमें लिखा भी हुआ है रिजल्ट ऑफ सीवियर ट्रॉमा फोर्स, एज इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है जब एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो आता है हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर के अंदर। इसके अंदर एक्सटेंसिव डीवेस्कुलराइजेशन हो जाती है फ्रैक्चर एंड्स पर, क्योंकि फोर्स ज़्यादा होती है, वहाँ के सारे टिश्यूज़ रप्चर हो जाते हैं, वेसल्स रप्चर हो जाती हैं। तो जो टिश्यू जो फ्रैक्चर के एंड होते हैं ना, जैसे ये फ्रैक्चर का यहाँ पर एंड है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी वेसल्स होंगी वो इसको सप्लाई देना बंद कर चुकी होंगी, तो ये जो एंड होगा इसका, यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो यहाँ पर नेक्रोसिस फॉर्म हो जाएगी। नेक्रोसिस का मतलब है कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक चुकी है, ठीक है। तो इस चीज़ को डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रीट करना, बिकॉज ये अनस्टेबल होता है और हील बहुत स्लोअर होता है। अगर यहाँ पर वेस्कुलराइजेशन प्रॉपरली होगी, वेस्कुलराइजेशन मतलब कि वेसल्स प्रॉपरली ब्लड को सप्लाई कर रही होंगी, तो हीलिंग भी जल्दी होगी, है ना। तो दूसरा देखते हैं, दूसरी क्लासिफिकेशन है लो वेलोसिटी फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर के अंदर हाई वेलोसिटी वाले से कम फोर्स लगती है, जैसे कि अगर कोई छत से गिर जाए या फिर चलते चलते गिर जाता है, तो उसमें जो है छत से गिरना आई थिंक इज़ अ बिग ट्रॉमा लिटिल बिट, इससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगेगी चलते चलते गिरने से, तो वो चीज़ जो है लो वेलोसिटी फ्रैक्चर के अंदर आती है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो बेसिस ऑफ द पैटर्न्स के ऊपर करी गई है। फर्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर एंड पहले इन 3 को समझते हैं, बाकी 2 को भी और देखते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या कहता है? अ फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। तो यहाँ पर देखिए, इसके कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर लॉन्ग एक्सिस है इस बोन की। अब जो भी इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर हुआ है ना ब्रेक, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है। सेकंड वन इज ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर के अंदर जो फ्रैक्चर लाइन होगी वो ऑब्लिक होगी टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, ओके। तो ये जो आपकी बोन है ये लॉन्ग एक्सिस पर है, ये इसकी लॉन्ग एक्सिस हो गई बोन की, तो इसके ये ऑब्लिक है ना, ये जो ब्रेक आया है इसके अंदर फ्रैक्चर लाइन जो है, ये इसकी फ्रैक्चर लाइन है। ये जो ब्रेक आ रहा है ना बोन के अंदर, कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर रहा है, ये है इसकी फ्रैक्चर लाइन। तो ये जो है इसके ऑब्लिक आ रही है, तो इसको बोलेंगे हम फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है। ऐसे जो फ्रैक्चर होते हैं ये कॉज्ड होते हैं बाय द बेंडिंग फोर्स विच इन एडिशन हैज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। तो कोई भी बेंडिंग फोर्स अगर लग रही है तो उससे ये फ्रैक्चर हो सकते हैं। थर्ड वन इज स्पाइरल फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर के अंदर जो इस फ्रैक्चर लाइन होती है वो स्पाइरली मोर देन वन प्लेन। स्पाइरल क्या होता है कि इस तरीके से मतलब घूम जाना, ट्विस्ट वाली फोर्स लगाना, ठीक है। टॉर्क जो पैदा होता है, जैसे जस्ट सपोज कि ये हमारा फ्रैक्चर वाला सीन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये सिंपली रखा हुआ है। अब अगर ये इस तरीके से ट्विस्ट करता है, यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से ट्विस्ट करता है, घूमता है, तो इसको कहेंगे स्पाइरल फ्रैक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ब्रेक आएगा कुछ इस तरीके से, मोर देन वन प्लेन के अंदर फ्रैक्चर लाइन जो होगी वो मोर देन वन प्लेन पर होगी। और यहाँ पर प्राइमरली इन 2 के अंदर ऑब्लिक और ट्रांसवर्स के अंदर बेंडिंग फोर्स फ्रैक्चर कर रही थी, स्पाइरल के अंदर हमारी ट्विस्टिंग फोर्स जो है वो फ्रैक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। आगे देखते हैं, आगे है कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। इसके अंदर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स आ जाएंगे। क्रशिंग और कंप्रेशन फोर्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। इसके अंदर डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे फ्रैगमेंट्स के अंदर मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स, मोर देन 1 फ्रैगमेंट के अंदर यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो चुकी है बोन, और ये हमारे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर के अंदर भी आएगी अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्सिटी में। इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे पहले भी, ठीक है। फिफ्थ वन है हमारा सेगमेंटल फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है कि फ्रैक्चर एक ही बोन के अंदर होता है बट एट द डिफरेंट लेवल्स होता है। जैसे कि इसके अंदर देखो, यहाँ पर जो है ये है सेगमेंटल फ्रैक्चर। फ्रैक्चर एक ही बोन के अंदर हुआ है लेकिन इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो 2 बार ब्रेक हुई है, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, ठीक है। ये कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर और सेगमेंटल फ्रैक्चर के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर के अंदर जो है एक ही जगह पर बहुत सारे फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक आ जाते हैं, लेकिन सेगमेंटल फ्रैक्चर्स के अंदर एक ही बोन में डिफरेंट जगहों पर ब्रेक आता है, फ्रैक्चर होता है, तो उसको कहते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अ फ्रैक्चर में हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more patterns. For example, it may be comminuted but primarily a transverse fracture. तो मतलब एक से ज़्यादा क्लासिफिकेशंस भी एक साथ हो सकती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स भी एक साथ हो सकते हैं। जैसे कि कम्युनिटेड है बट प्राइमरली जो है वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ही है, मतलब सेगमेंट्स आपके फ्रैगमेंट्स तो हैं लेकिन वो जो क्रैक आया है बोन के अंदर वो आया है आपका परपेंडिकुलरली ये आपके फ्रैगमेंट्स हो गए हैं यहाँ पर, बट जो क्रैक है वो आपका परपेंडिकुलरली है यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर महेश्वरी की चैप्टर वाइज वर्ड वाइज वीडियोस के लिए।
थैंक यू सो मच। बाकी आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आगे की वीडियोस में।